वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम एक पिक्चर ऑब्जर्वेशन देखेंगे। इस पिक्चर में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हें हम देखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हम फाइंड करेंगे। इस तरीके से बच्चों को पिक्चर ऑब्जर्वेशन करवाने से उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका ऑब्जर्वेशन, जो वो चीज़ों को देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसा वो चीज़ों को देखते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों में हमें पता चलती है। तो उनका जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने चारों तरफ, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके की एक्टिविटी से उनके स्किल को और हम निखार सकते हैं, तो पिक्चर ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो चलिए, ये पिक्चर है गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग, ये आज का टॉपिक है। तो यहाँ देखिए, गोविंद्स फादर इज गेटिंग रेडी। गोविंद के फादर यहाँ पे ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। शिल्पी इज रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। तो शिल्पी, गोविंद की सिस्टर, रेडी हो रही है, ये अपना ब्रेकफास्ट ले रही है, रेडी हो चुकी है। और शिल्पीज मदर इज सर्विंग द ब्रेकफास्ट, ये शिल्पी की मॉम है। गोविंद इज टेकिंग बाथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोविंद बाथ ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किचन है, और यहाँ पर ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो ये पूरा पिक्चर है। अब पिक्चर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, मिरर, जिसमें फादर रेडी हो रहे थे। नेक्स्ट आइसक्रीम, जो शायद ब्रेकफास्ट में थी। कोम, जो यूज़ कर रहे थे फादर। ग्लास, जो डाइनिंग टेबल पे था। एग्जॉस्ट फैन, जो किचन में लगा हुआ था। कप ऑफ टी, जो ग्रैंडपा रीडिंग करते समय पी रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर, जो किचन में था। शूज़, फिर टाई, सॉक्स, आफ्टर शेव क्रीम, ये सब कहाँ था, टाल, ये सब बाथरूम में था। फिर आप यहाँ पे कैप देख सकते हैं। बो, कर्टन, यहाँ पे सर्टन लिखा है पर गलत है, कर्टन, सोप, स्कर्ट, यूनिफॉर्म, हैंगर, शावर, टैप। तो जब ये रेडी होंगे तो ये सारी चीज़ें जो थी हमें पिक्चर में देखने को मिली। ये देखिए, क्रीम, कोम, यहाँ पे सोप, टॉल, यहाँ पे आइसक्रीम, शूज़, मिरर, कोम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन, प्रेशर कुकर, और यहाँ पे कप ऑफ टी, ग्रैंडपा इज रीडिंग। अब हमने इस पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर फाइंड करेंगे। हु इज टेकिंग, ऐसे हम बच्चों से पिक्चर ऑब्जर्वेशन करवा के और फिर इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उनकी लर्निंग पावर जो होती है वो बढ़ती है, ब्रेन शार्प होता है, तो मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज टेकिंग अ बाथ। हु इज टेकिंग अ बाथ? से गोविंद इज टेकिंग अ बाथ। देन नेक्स्ट, व्हाट इज गोविंद्स फादर डूइंग? गोविंद्स फादर इज गेटिंग रेडी। ओके, देन who is serving the breakfast? Shilpi's mother is serving the breakfast. The next question, who is reading the newspaper? Grandfather is
See here. Grandfather is reading the newspaper. Then, where will Shilpi go after breakfast? तो शिल्पी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो शिल्पी कहाँ जाएगी? शिल्पी विल गो स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट. देन तो ये क्वेश्चन जो था वो लर्निंग के साथ साथ थिंकिंग वाला था, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं हुआ है. फिर भी उसने स्कूल ड्रेस पहनी है. यहाँ पे फिगर में स्कूल ड्रेस मेंशन है, तो बच्चों को सोचने दीजिए, थिंक करने दीजिए. इससे पता चलेगा कि वो क्या आंसर सोचते हैं. तो वेयर विल शिल्पी गो आफ्टर ब्रेकफास्ट? शिल्पी विल गो टू स्कूल आफ्टर ब्रेकफास्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू थिंक दैट गोविंद विल कम फॉर ब्रेकफास्ट? तो ऐसे आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं. आई थिंक गोविंद विल कम आफ्टर टेकिंग बाथ. ठीक, तो ये है पिक्चर ऑब्जर्वेशन, जो बच्चों की लर्निंग स्किल ऑब्जर्वेशन इसे बढ़ाता है. इससे बच्चों के मेंटली ग्रोथ अच्छी होती है. तो इस तरीके की पिक्चर ऑब्जर्वेशन आपको बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए करना चाहिए. और इससे उनकी इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछिए, उनसे रीडिंग करवाइए, उनसे क्वेश्चन पूछिए, तो इससे उनके कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है. वो आंसर देंगे. थिंकिंग, कम्युनिकेशन, लर्निंग पावर, ये ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें उनकी इम्प्रूव होगी. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इस तरह के पिक्चर ऑब्जर्वेशन लेके. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.